बढ़ते आगे। राजस्थान हाईकोर्ट से आज बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल 2 के पेपर को आउट नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से 28,000 पदों पर हो रही भर्ती से अब सभी तरह की अड़चनें दूर हो गई हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती के लिए 11 फरवरी को आयोजित हुई परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। इस तरह के कोई भी तथ्य याचिकाकर्ता पेश नहीं कर पाया। वहीं सरकार और पक्षकारों ने मामले में तर्क दिया कि परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में 2,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, कहीं से भी पेपर आउट होने की सूचना नहीं आई। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि भर्ती का पेपर आउट हुआ था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी खुशी जाहिर की है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए 3 तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 3 तलाक बिल पिछले 2 सत्रों से राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसी वजह से अब कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद सरकार को दोबारा इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा। ट्रिपल तलाक पर केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश का ऐलान करने के बाद उन महिलाओं में खुशी की लहर है जो लंबे अरसे से ट्रिपल तलाक को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इस मामले में लंबे समय से संघर्ष कर रही महिलाओं से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। तलाक को लेकर के केंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसे प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है। भारतीय महिला आंदोलन ने इस पूरे मामले को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी। जयपुर की इस छोटे से कमरे में एक बड़ा ऑफिस चलता है, जिसमें हर महीने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पीड़ित महिलाएं आती हैं। अब एक लंबे अरसे तक लड़ाई के बाद में 89 से आप फाइट कर रही हैं, तब से लेकर के अब जाकर के आपको एक कहा जाए एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका आया है जब ये माना जा सकता है कि जो ट्रिपल तलाक को लेकर के आपकी लड़ाई थी उसमें कुछ हद तक आपको सफलता मिली। मुबारकबाद देना चाहूंगी क्योंकि हम एक सीढ़ी चढ़े हैं। ये मुझे आज महसूस हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हमें तब होती तब ये राज्यसभा में सारी पार्टियों की सहमति से अगर ये लागू होता तब हमें बहुत खुशी होती। लेकिन यहाँ इतिहास रचते और बहुत अच्छा होता। लेकिन और पार्टियों ने इसमें अपनी जो कमजोरी दिखाई है वो ठीक है। अब उनका क्या मकसद है, क्योंकि इसमें चेंज भी हो गए, इसको लेकर बहुत खुश है। और हम ही नहीं, 15 स्टेट में हमारी महिलाओं का काम है, वहाँ जश्न बन रहा है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और बहुत खुशी है। कई सालों से आंदोलन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आज हमें बहुत खुशी हुई है इस काम को, इस अध्यादेश को सुनकर के कम से कम इसको अपराध की श्रेणी में तो रखा गया और इससे एक राहत भी औरतों को मिलेगी। 6 महीने तक तो खैर ये बैन रहेगा। उसके बावजूद भी एक मुसलमान औरत जो कि दर भटकती है, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना, ऑफिसों में बैठकर किसी भी चीज के नियम और कानून बनाने से ज्यादा खतरनाक वो हालत है जो कि जमीनी स्तर पर होती है। मिलकर और महिलाओं की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे रहा हूं और मैं आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि अध्यादेश जारी हुआ है और इसको मंजूरी दी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे माशरे की महिलाएं खुश नहीं, हमारे माशरे के मुस्लिम भी खुश होना चाहिए, भाई मुस्लिम भाई खुश होना चाहिए। क्यों कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियों को आज न्याय की उम्मीद जागी है। और ये महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि एक उनके लिए एक कानून बना है और इसके लिए अपने हुकूक जाने हैं, महिलाओं ने अपनी एक पहचान बनाई है, तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। पिछले कई सालों से 2005 से लगातार ये संगठन इस बिल की मांग कर रहा था। 1989 से जो है तलाक की पीड़िताओं के हक के लिए काम किया जा रहा है। अब उम्मीद जगी है कुछ बेहतर नतीजे आने की। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से समाज इसे पॉजिटिवली लेता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर के रहने वाले जवान रशीद कठात जम्मू करगिल के द्रास में शहीद हो गए। जवान रशीद कठात 21 ग्रेनेडियर बटालियन में तैनात थे और देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जवान रशीद कठात का पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तकरीबन 9:30 बजे जो है ये दराज से बॉडी रवाना हुई है और
कारगिल क्रॉस कर गई है और ये 6:30 बजे करीब जो है लेह पहुँचेगी। और लेह के बाद में आज शाम को फ़्लाइट नहीं है, तो सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग 8:30-9 बजे करीब वहाँ से फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो उस लेह से जो फ़्लाइट आएगी इसे कल 9:30 बजे करीब, तो उस फ्लाइट में जो है दिल्ली आएंगे। दिल्ली ऑलरेडी हमारा वहाँ पर एजेंसी मौजूद है, वहाँ पर भी सामान होगा। उसके बाद में वहाँ से जो है व्हीकल द्वारा ये अजमेर आएगा। एक बहुत जाबाज जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उनके परिवार वालों के लिए कुछ आर्थिक मदद करें। ये जो हमारे जो शहीद हुए हैं वो मेरे साले साहब के सगे दामाद हैं और ये बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग एनसीओ था। अभी रिसेंटली वो अगले महीने रिटायरमेंट आने वाले थे। ये इनकी शहादत के ऊपर हमको फ़ख्र है। हमारे लड़के हमेशा ही काम करते रहे हैं। 71 वार में भी इसी पोस्ट के ऊपर में, इसी इलाके में हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया था। कारगिल वार में भी इसी पोस्ट के ऊपर में हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया था। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम और डिसिप्लिन सीखने के लिए भेजते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर किसी टीचर का ही आचरण ठीक ना हो तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। कुछ ऐसा हुआ है अलवर के स्कूल में। वो छात्राओं को गंदी फिल्में दिखाने को कहता है, वो छात्राओं को आई लव यू कहने को कहता है, वो छात्राओं से अश्लील हरकत करता है। शिक्षा के मंदिर का बेशर्म अध्यापक। जी हाँ, सरेआम पिटाई खाता ये वही बेशर्म अध्यापक है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर आरोप है कि वो 1 महीने से छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था और उन्हें परेशान करता था। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल सफाई देती दिखी कि उन्हें टीचर के आचरण के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ है, संस्था को समय नहीं दिया गया कि संस्था टीचर से बात करती। बच्चों ने मैं तो धीरज से बात भी नहीं कर पाई ना। मैं धीरज से पूछूं इससे पहले तो ये सारी चीज शुरू हो गई। आप ये माने कि ये टीचर हमारे पास से तो आज डिसकंटिन्यू हो गया, ये तो संस्था में दोबारा कदम नहीं रखेगा। दोषी पाया गया तो अब दोषी पाया गया जब सर माँ बाप बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शर्मनाक घटना अलवर में अचीवर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है और आरोपी अध्यापक का नाम है धीरज शर्मा, जो फिजिक्स का टीचर है, जिसकी छात्राओं के परिजनों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची 12th ई में साइंस सीबीएसई में है और फिजिक्स टीचर है धीरज शर्मा। बच्चों को गलत हरकत करता है और बच्चों को बीच में लेते हुए दूसरे बच्चों के लिए बोलता है कि इसको आई लव यू बोल डॉट कर इनको मनमर्जी पिक्चर दिखाते हैं जो बच्चों को देखने का मतलब नहीं है। और वहाँ पर सिनेमा पर जाकर वहाँ पर हाथ फेरता बच्चों के ऊपर। बहरहाल परिजनों के दबाव के बाद बेशर्म अध्यापक पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल उठता है स्कूल प्रशासन पर कि 1 महीने से आरोपी टीचर छात्रों को परेशान कर रहा था तो कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।